घोसी उपचुनाव के बाद सपा के निशाने पर राजभर कार्यालय के बाहर लगाया होर्डिंग। घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उन्होंने राजभर को निशाने पर लिया है और उन्हें दगा हुआ कारतूस बताया है। मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने भारी भरकम जीत दर्ज करते हुए भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को हरा दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद सपा कार्यकर्ता उत्साहित है और ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उन्हें जरूरी आत्मविश्वास मिल गया है। अब वह खुलकर विपक्ष पर हमलावर हो रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत करार दिया है और कहा कि यही आने वाले लोकसभा चुनाव का भी परिणाम होगा। इसके साथ ही सपा नेतृत्व पर लगातार हमलावर रहने वाले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी सपा कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए। राजभर ने यूपी विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था। हालांकि भाजपा से उनकी नज़दीकियां बढ़ने और उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। तो वहीं घोसी उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा कर रहे थे। राजभर को लेकर लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है जिसमें उन्हें दगा हुआ कारतूस बताया गया है। ऐसा लिखकर सभी राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी भी दी गई है। सभी दल सावधान, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस है। बताया जा रहा है कि होर्डिंग सपा कार्यकर्ता आशुतोष सिंह द्वारा लगाई गई है। चुनाव परिणाम आने के बाद राजभर के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। राजभर एक बड़बोले नेता के रूप में जाने जाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तो कई आपत्तिजनक बयान तक दे चुके हैं। उपचुनाव के पहले कयास लगाया जा रहा थे कि अगर इस सीट पर दारा सिंह चौहान की जीत होती है तो योगी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। राजभर के भी मंत्री बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इन सब के बीच चुनाव परिणाम आने के बाद ही उनकी जमकर किरकिरी शुरू हो गई। यहाँ तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आशुतोष सिंह ने एक होर्डिंग लगाकर उन्हें चेतावनी भी दे डाली। उपचुनाव परिणाम आने के बाद राजभर काफ़ी निराश नजर आए और कहा कि चुनाव प्रबंधन में कहाँ कमी रह गई है, इसकी समीक्षा करेंगे। इसका चुनाव परिणाम का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जनादेश एनडीए के खिलाफ है। यह तो स्थानीय कुछ कारणों की वजह से इस तरह का परिणाम आया है। देखने वाली बात यह भी है कि अब विपक्ष और सपा ने तो ईवीएम का दोष दे रहे हैं और ना ही प्रशासन को बेईमान बता रहे हैं। यदि परिणाम इनके खिलाफ आता तो इन दोनों पर ठीकरा फोड़ने लगते। आइए आपको दिखाते हैं वो होर्डिंग जो राजभर के लिए लगाई गई है। उसके साथ साथ राजभर आखिर इन सब पर क्या कुछ बोले वो भी आपको सुनाते हैं। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत से जहां अखिलेश यादव बेहद खुश हैं, तो वहीं सबसे बुरा हाल बीजेपी का नहीं बल्कि उनके सहयोगी दल सुभाषपा के चीफ ओम प्रकाश राजभर का है। दरअसल पहले आरएलडी ने ओपी राजभर के मजे लिए तो अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही राजभर के पीछे पड़ गए हैं। सपा के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा है जिस पर राजभर से सावधान रहने के लिए आगाह किया गया है। सपा के कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि राजभर अब दगे हुए कारतूस हो गए हैं, इसलिए उनसे सावधान रहिए। इससे पहले घोसी में हार के बाद ओपी राजभर मुंह छिपाते फिर रहे हैं। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि अब कोई ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएगा। देखिए, घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहाँ पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। आप कर रहे थे। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। दरअसल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में राजभर की पार्टी सुभाषपा ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हारने के बाद राजभर और अखिलेश के बीच खटास पड़ने लगी।
उसके बाद राजभर ने सपा से गठबंधन तोड़ लिया और अब राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन में है।